नमस्ते दोस्तों। हमारे कहानी का शीर्षक है पति को खुश ना कर पाने की इतनी बड़ी सज़ा। यह कहानी केवल घरेलू औरतों के लिए है, किसी और को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। सारी सज़ा हम औरतों के ही हक में क्यों होता है? हर चीज़ का जिम्मेदार हमें ही क्यों ठहराया जाता है? रात भर रोते रोते रिया की आंखें सूज गई थी, लेकिन कोई भी उससे पूछने वाला नहीं था कि क्या बात है रिया, तुम क्यों इतना रो रही हो? क्यों तुमने कल रात में खाना नहीं खाया? रात में खाना नहीं खाया, फिर भी सुबह उठ कर के तुमने सबके लिए खाना बनाया। रिया, क्या बात हो गई? कुछ तो बताओ। कोई भी रिया के आसपास नहीं था जो रिया से यह सब बातें पूछ सके। जो काम नहीं हुआ उसके बारे में सब रिया से पूछ रहे थे। यह काम तुमने क्यों नहीं किया? इस काम में इतनी देरी क्यों हो गई? लेकिन रिया ने खुद खाना नहीं खाया, रिया ने खुद अपना कोई काम नहीं किया। इसके बारे में कोई रिया से नहीं पूछ रहा था। एक दिन के लिए मकर संक्रांति मनाने के लिए रिया के सास ससुर अपने गांव चले गए। रिया केवल अपने पति के साथ अपने शहर वाले घर में थी। रिया का पति प्राइवेट जॉब करता था। वह बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। रिया का पति रिया को बार बार कहता था कि तुम्हारे वजह से मेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। रिया बार बार हैरान होकर के अपने पति गप्पू के बातों को सुनती थी और कहती थी कि गप्पू, तुम हमें ऐसा क्यों बार बार कहते रहते हो? रिया और गप्पू के शादी को अभी 1 साल ही हुआ था कि गप्पू ने अपनी सारी हरकतें दिखाना शुरू कर दिया था। मकर संक्रांति वाले दिन गप्पू ने एक प्लान बनाया। उसने अपने घर में कंपनी के मालिक को दोपहर का लंच करने के लिए इनवाइट किया। कंपनी के मालिक का नाम दिनेश था। वह मकर संक्रांति वाले दिन सुबह 11 बजे गप्पू के घर पर आ जाता है और बहुत ही अच्छे से ब्रेकफास्ट करता है। फिर गप्पू से कहता है कि आज दोपहर का खाना भी हम तुम्हारे यहाँ ही खाएंगे। दोपहर के खाने की तैयारी करने के लिए रिया किचन में चली जाती है। दिनेश रिया को देख कर के दूर से ही बड़ा मंद मंद मुस्कान भरता है। रिया को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। रिया धीरे से गप्पू को किचन में बुलाती है और कहती है कि यह आदमी हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तब गप्पू बहुत तेजी से रिया को डांटते हुए कहता है कि तुम अपना काम करो, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। यह हमारे बॉस हैं, यह जो चाहते हैं, जो भी कर रहे हैं, वह कभी गलत नहीं हो सकता। तुम जल्दी जल्दी दोपहर का लंच तैयार करो। रिया बहुत तेजी से हाथ चलाते हुए दोपहर का नॉन वेज खाना तैयार करती है। दिनेश और गप्पू को दोपहर का लंच डाइनिंग टेबल पर बैठा करके रिया सर्व करती है। लंच करके दिनेश रिया की बहुत ही तारीफ़ करता है। कहता है कि गप्पू, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम्हारी बीवी इतना अच्छा खाना बनाती है। मेरा तो आज खुशी का ठिकाना नहीं है। बहुत दिनों बाद हमने इतना अच्छा खाना खाया है। चलो अब मैं घर जाता हूँ और घर जाते ही अब मैं बहुत जल्दी सो जाऊँगा। खाना खा कर के मेरा पेट बहुत भर गया है। गप्पू झट से कहता है, दिनेश सर, आपको आराम करने के लिए घर जाने की क्या ज़रूरत है? आप यहीं पर हमारे बेडरूम में आराम कर सकते हैं, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। दिनेश कहता है, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो हम यहीं पर आराम कर लेते हैं। दिनेश रिया और गप्पू के बेडरूम में चला जाता है और वहाँ जाकर के आराम करने लगता है। इधर गप्पू रिया के पास जाता है और रिया से कहता है कि जाओ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें आज दिनेश सर को खुश करना है। रिया बहुत परेशान हो जाती है। यह कहती है, गप्पू, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें समझ में आ रहा है तुम हमसे क्या कह रहे हो? गप्पू कहता है कि ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करो, हमें बहुत ही अच्छे से सब समझ में आ रहा है, बस तुम्हें समझने की ज़रूरत है। जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ और जल्दी से दिनेश सर को खुश करो। रिया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम पागल हो गए हो, कुछ भी हो जाए मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। गप्पू बहुत ही गुस्सा हो जाता है और रिया की बहुत ही ज़्यादा पिटाई कर देता है। लेकिन रिया ने भी सोच लिया था कि
कुछ भी हो जाए, आज मैं गप्पू की बात नहीं मानूँगी। बात मानते-मानते आज वह इस हद पर चला आया है कि उसे पता भी नहीं चल रहा है कि वह हमसे क्या करने के लिए कह रहा है। गप्पू रिया को मारते जाता है, लेकिन रिया कहती है कि आज तुम हमें मार डालोगे, लेकिन हम तुम्हारी बात कभी भी नहीं मानेंगे। इधर दिनेश इन दोनों की आवाज़ सुनकर के अपने रूम से बाहर आ जाता है और गप्पू से पूछता है, "क्या बात हो गया? क्यों तुम रिया को इतना मार रहे हो?" गप्पू ने बोला, "कुछ नहीं सर, मैंने तो सोचा कि आज रिया आपको अंदर से तृप्त कर देगी, लेकिन रिया मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है।" दिनेश हंसने लगा। दिनेश ने बोला, "गप्पू तुम कैसे हो? भगवान ने इतनी अच्छी चीज़ नवाजी है, फिर तुम उसका मिसयूज़ क्यों कर रहे हो? किसने कहा कि हम तुम्हारी बीवी को बेडरूम में देखना चाहते हैं? वह दूसरे तरह की औरत है, वह कभी भी यह सब बातें नहीं मानेगी। तुम्हारी वाइफ़ बहुत ही अच्छी है, तुम्हें उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए, तुम्हें उसका ख़्याल रखना चाहिए।" यह बोलते ही दिनेश गप्पू के घर से चला जाता है। रिया बहुत रोती है, रोते-रोते अपने बेडरूम में जा कर के दरवाज़ा बंद कर लेती है। इधर गप्पू को लगने लगता है कि वाक़ई में मैं क्यों रिया को दिनेश सर के साथ भेजना चाहता था। रिया तो हमारी बीवी है, शायद गप्पू को यह एहसास हो गया था कि गलत तरीके से हम कुछ भी नहीं पा सकते। हमारे साथ गलत ना हो, इसके लिए हमें खुद भी कदम उठाने की बहुत ही आवश्यकता होती है। रिया ने खुल कर के गप्पू का विरोध किया और रिया की आत्मसम्मान लुटने से बच गया। अगर आपको हमारा कहानी थोड़ा भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।